प्रपत्र बोले तो फॉर्म, इसमें 22 फॉर्म के माध्यम से पूरे सर्वे का कार्य समाप्त किया जाएगा। जिसमें सबसे पहला आता है प्रपत्र 1। प्रपत्र 1 होता है उद्घोषणा का प्रपत्र। उद्घोषणा जो होता है वो डीएम सर के द्वारा जिला स्तर पर कर दिया जाता है। उसमें लिखा रहता है कि आपके फलाने गांव में सर्वे वाले लोग आएंगे और आपसे दस्तावेज, जमीन से जुड़े जानकारी पूछेंगे तथा दस्तावेज की मांग कर सकते हैं तथा आपकी जमीन की पैमाइश कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तथा उन कर्मियों को सहयोग करें तथा उनके कार्यों में दखल अंदाजी न करें। ये प्रपत्र 1 के माध्यम से डीएम सर के द्वारा उद्घोषणा किया जाता है। मतलब हम लोगों को अधिकार दिया जाता है कि हम आपके गांव में आएं और सर्वे का कार्य शुरू करें। उसके बाद आता है प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 आता है स्वघोषणा का प्रपत्र। स्वघोषणा बोले तो स्वघोषणा में आप लोग जितना भी आप लोगों रैयतों के पास जितना भी आपके पास जमीन है वो जमीन का पूरा विवरण उस प्रपत्र 2 में भरना होता है। उसमें रहता है फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर आ गया, दूसरा में रहता है रैयत का नाम, हिस्सेदार का नाम, मतलब जिनके नाम से वर्तमान में अभी जो हिस्सेदार हैं जिनके नाम से खाता खुलेगा उनका नाम डलाएगा, उनके पिता का नाम डला जाएगा। और दूसरा में आता है उनका अस्थायी पता उसमें डालना होता है। उसमें फिर डालना होता है खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है और उस खेसरा नंबर का उस रकबा क्या है और उसका चौहद्दी क्या है और वो जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ है। हो सकता है वो जमीन आपको खतियान के थ्रू, पूर्वज के थ्रू प्राप्त हुआ है। हो सकता है वो जमीन आप खरीदे हो तो केवाला के थ्रू प्राप्त हुआ है। हो सकता है वो जमीन आपको पर्चा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो ये पूरा जानकारी आपको जमीन का जानकारी उस फॉर्म में डालना होता है, भरना होता है तथा उस फॉर्म को भरने के साथ उसके साथ आता है प्रपत्र 3.1 बंसावली का प्रपत्र। बंसावली जैसे कि बहुत सारा जमीन खतियानी जमीन है तो सारा दस्तावेज और कागज तो दादा परदादा पूर्वज के नाम से चलते आ रहा है। तो बंसावली वेरीफाई करता है कि आप उनके मतलब वारसान हुए, पुत्र हुए, पुत्रियां हुए, आप असल हिस्सेदार हुए। तो बंसावली के माध्यम से जिनका भी खतियानी जमीन है या मृत, जिनका दस्तावेज मृत हो गए हैं, जिनके नाम से दस्तावेज था वो मृत हो गए हैं, तो उनको बंसावली बनवा करके देना होगा, जो बंसावली प्रपत्र 3.1 में बनेगा। उसके बाद आता है प्रपत्र 3। उसमें हम लोगों को जो प्रपत्र 2 आप लोग देते हैं स्वघोषणा का प्रपत्र, तो हम उसका वेरीफाई करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि आप लोग जो जानकारी दिए हैं वो सही है या नहीं। उसके बाद आता है प्रपत्र 4। प्रपत्र 4 में आता है जितना भी जो जमीन है जो कोर्ट में चल रहा है, जिस पर मामला, जिस पर केस हो गया है, तो वो जितना भी विवादित जमीन है उस सभी विवादित जमीन को प्रपत्र 4 के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है प्रपत्र 5। प्रपत्र 5 है जो तेरिज लेखन का है। तेरिज लेखन बोले तो खतियानी विवरण जो 1914 या 1915 1910 के आसपास जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में किनके नाम से खतियान में वो जमीन चढ़ा था, वही खतियान का सारांश प्रपत्र 5 में हम लोगों को भरना होता है। जिस आधार पर जो आप लोग बंसावली दीजिएगा, हकदार दीजिएगा कि मेरा खाता नंबर इतना, खेसरा नंबर इतना है, तो वो हम तेरिज लेखन कर रहे हैं प्रपत्र 5 में, उससे हम लोग आप लोगों को जो बंसावली रहेगा उससे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आता है ये जो पूरा प्रोसेस है, इस सब प्रोसेस आता है किस्तबार। ये जो सर्वे का कार्य है इसमें 3 गो प्रोसेस है। सबसे पहला है किस्तबार का प्रोसेस, उसके बाद है खानापुरी, उसके बाद है विश्रांति। किस्तबार के प्रोसेस में ही आप लोगों को प्रपत्र 2 जमा करना है और उसके बाद हम लोग जब आप पूरा फार्म कलेक्ट हो जाएगा प्रपत्र 2 का, उसके बाद हम लोग आएंगे ग्राम सीमा का सत्यापन करेंगे कि आपका जो बॉर्डरिंग है। आप लोग को बता दें कि आज से 7 से 8 साल पहले हवाई एजेंसी के द्वारा पूरा बिहार का नया नक्शा तैयार कर लिया गया है। वो नक्शा हम लोग, जिसको स्पेशल सर्वे मैप बोला जाता है, वो मैप हम लोगों को दिया जाएगा और वो मैप लेकर के हम अब निजी जमीन पर उतरेंगे और सबसे पहले उस ग्राम का सीमा का सत्यापन करेंगे। उस ग्राम का सीमा का सत्यापन करेंगे, उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट को, मुस्तकिल को ढूंढेंगे और फिक्स्ड पॉइंट को बनाएंगे। फिक्स्ड पॉइंट बनाने के बाद नए खेसरे का निर्माण करेंगे। जो भी पुराना प्लॉट है उसमें तो बहुत सारा डिवाइडेशन हो गया है, तो इस जो नया नक्शा है उसमें नया प्लॉट नंबर दिया जाएगा। यह प्रोसेस है जो उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू किया जाएगा। प्लॉट नंबरिंग देना शुरू किया जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा से, नया प्लॉट नंबर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जो एक किस्तवार कहलाता है। ये जब किस्तवार का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा उसके बाद आएगा खानापुरी। खानापुरी का जो प्रोसेस है जो प्रपत्र 6 में है। प्रपत्र 6 में है कि वो काम होगा जो हम लोग नया प्लॉट, जो प्लॉट नंबर दिए, नया प्लॉटिंग किए, नया खेसरा नंबर दिए, तो भूमि स्वामित्व का निर्धारण प्रपत्र 6 के माध्यम से किया जाता है।
कि जो नया प्लॉट नंबर 1 बना 2 बना उनका असल हकदार कौन है। मतलब भूमि स्वामित्व का निर्धारण प्रपत्र 6 के माध्यम से किया जाएगा। जब प्रपत्र 6 के माध्यम से भूमि स्वामित्व का निर्धारण कर लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को प्रपत्र 7 में खानापुरी का पर्चा दिया जाएगा। खानापुरी पर्चा कहने का मतलब है कि आपको जो खतियान प्रपत्र 6 ही है जो खतियान का निर्माण हो गया, नया खतियान का निर्माण, उसी में आपका सारा विवरण, नया खाता नंबर, नया खेसरा नंबर, पुराना खाता नंबर, पुराना खेसरा नंबर, नया रकबा और उसका चौहद्दी क्या है, किनके नाम से खाता खुला, मतलब खतियान का नकल पर्चा आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा कि आप लोग वेरीफाई करिए कि आपका जमीन सही चढ़ा है या नहीं। अगर उसमें कुछ त्रुटि और प्रपत्र जो साथ देंगे खानापुरी पर्चा वेरीफाई करने के लिए, उसके साथ एलपीएम भी हम आप लोगों को देंगे। एलपीएम बोले तो लैंड पार्सल मैप, जो भी आप लोगों का जमीन है उसका नक्शा, एक नया नक्शा का निर्माण किया जाएगा। वो नक्शा और खानापुरी का पर्चा आप लोगों के बीच में बांटा जाएगा। आप लोग उस पर्चा का, अपने पूरा जमीन का विवरण का तथा नए नक्शे का उसको वेरीफाई करेंगे। अगर उसमें कोई त्रुटि रह गया तो आप लोग प्रपत्र 8 के माध्यम से प्रथम दावा आपत्ति कर सकते हैं। बाद में किन्हीं का रकबा कम चढ़ा, किन्हीं का खेसरा नंबर छूट गया, तो आप लोग अपना पूरा वेरीफाई करके प्रपत्र 8 के माध्यम से उसको दावा आपत्ति करेंगे कि सर मेरा ये जमीन छूट गया है, चाहे मेरा ये त्रुटि रह गया है। उसके बाद आता है प्रपत्र 10। प्रपत्र 10 में हम फिर से उसको वेरीफाई करके, सुधार करके प्रपत्र 10 में फिर से आप लोगों के बीच पर्चा और नया नक्शा बांटा जाएगा। फिर से आप लोग चेक करेंगे और अगर फिर से आप लोगों को कोई त्रुटि लगे तो प्रपत्र 12 के माध्यम से आप लोग फिर से दावा आपत्ति कर सकते हैं। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद प्रपत्र 18 का में हम लोगों को जमीन का जो जैसा नेचर है उसके अनुसार उसका लगान का निर्धारण करना है। मतलब जमीन के नेचर के अनुसार लगान का निर्धारण हम ही लोग को करना है, जो प्रपत्र 18A के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद फिर से जब लगान का निर्धारण हो जाएगा, 2 बार आपत्ति आप लोग कर लेंगे तो फिर से सुधार करके नया खतियान और नया नक्शा आप लोगों के बीच में फिर से बांटा जाएगा, जो कि प्रपत्र 20 में आप लोगों को बांटा जाएगा। फिर से आप लोग चेक करिएगा, अगर कोई त्रुटि है तो प्रपत्र 22 के माध्यम से फिर से दावा आपत्ति कर सकते हैं। फिर से दावा आपत्ति करिएगा, फिर से उसका सुनवाई होगा। जब प्रपत्र 22 का सुनवाई होगा जो बंदोबस्त कार्यालय में होगा, जो प्रपत्र 8 और प्रपत्र 12 में दावा आपत्ति करिएगा तो उसका सुनवाई जो हमारे सीनियर हैं कानूनगो सर और एएसओ सर के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो ये 22 चरणों में डिवाइड है, ये पूरा प्रोसेस 22 प्रपत्रों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 3 बार मौका दिया जाएगा। प्रपत्र 8 में, प्रपत्र 12 में, प्रपत्र 22 में आप लोग अपना जमीन को सुधार के लिए 3 बार आप लोगों को मौका दिया जाएगा कि अगर कोई त्रुटि है तो 3 बार आप अपना आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को गांव का अधिकार अभिलेख, मतलब नया नक्शा, नया खतियान फाइनली रूप से अपडेट हो जाएगा। नया खतियान, नया नक्शा का निर्माण कर दिया जाएगा तथा आप लोगों को नया नक्शा और नया खतियान लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा और ये पूरा जो प्रोसेस होगा पूरा ऑनलाइन चढ़ जाएगा। जब भी आपका नया नक्शा और नया खतियान का निर्माण होगा तो वो पूरा डिजिटल हो जाएगा। आपके नाम से फलाने गांव में जैसे ही आप अपना नाम दर्ज करिएगा, आप लोगों को ये पूरा सर्वेक्षण के बाद जैसा आधार कार्ड होता है उसी प्रकार से 16 डिजिट का आप लोगों को एक कार्ड दिया जाएगा, भूधारी कार्ड, जिसमें आप जैसे ही ऑनलाइन सर्च करिएगा तो आपके फलाने गांव में जितना भी जमीन है उसका खाता नंबर, उसका खेसरा, उसका प्लॉट, उसका चौहद्दी, उसका कितना रकबा है और किनके नाम से वो जमीन है, वो पूरा डिटेल्स ऑनलाइन शो कर देगा कि आपके पास कुल कितना संपत्ति है। तो पूरा प्रोसेस के बाद पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो जाएगा जितना भी। और ये जो पूरा प्रोसेस के बाद जो भी नया खरीद बिक्री जमीन होगा तो वो पूरा ऑनलाइन ही, जैसे आपके 10 कट्ठा जमीन है और 10 कट्ठा में से आप सर्वे के बाद पूरा सर्वे खत्म हो गया, उसके बाद 10 कट्ठा आप बेच दिए, तो 10 कट्ठा में से अगर आप 5 कट्ठा बेच दिए तो ऑनलाइन आपका ऑटोमेटिक नक्शा कट जाएगा 5 कट्ठा का और आपके हिस्से में 5 कट्ठा। और जैसे कि आजकल दखल खारिज कराना पड़ता है जा करके अंचल में, तो वो दखल खारिज वगैरह का प्रोसेस सब समाप्त हो जाएगा, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा इस सर्वे के बाद से। तो सबसे पहले आप लोगों को यही सर्वे का उद्देश्य है नए खतियान और नए नक्शे का निर्माण करना। इसमें सबसे पहले आप लोगों का कर्तव्य है कि अपने जो भी भूमि है उसके सीमा, मतलब अपने मेढ़ को सीधा कर लेना तथा अपने जो भी कागजात है जमीन से रिलेटेड वो इकट्ठा कर लेना तथा प्रपत्र 2 के माध्यम से स्वघोषणा जल्द से जल्द 20 से पहले सभी रैयतों को प्रपत्र 2 में स्वघोषणा भर करके उसके साथ जो जमीन आपको जैसे प्राप्त हुआ उसका दस्तावेज
अगर खतियानी है तो खतियान का नकल, खरीदी है तो केवाला, और पर्चा के थ्रू प्राप्त है तो पर्चा उसमें लग जाएगा तथा रसीद का उसके में फोटोकॉपी लग जाएगा, और एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा करके प्रपत्र 2 में आप लोगों को जमा करना है। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा करिएगा वो 20 से पहले जमा कर देना है। यही सर्वे का पूरा प्रोसेस है और इसी के साथ पूरा सर्वे किया जाएगा।